सुप्रभात। हिंदू विरासत, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एंड 2005 संशोधन पर आधारित। लागू किस पर होता है? लागू होता है यह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पर। और किन पर नहीं लागू होता? मुस्लिम, ईसाई और पारसी पर लागू नहीं होता। संपत्ति के कौन से क्या प्रकार हैं? स्वयं संपत्ति, जो व्यक्ति ने खुद कमाई से खरीदी है। पुश्तैनी, एंसेस्ट्रल संपत्ति, जो पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति है। बिना वसीयत बंटवारा, इंटरस्टेट सक्सेशन। क्लास 1 एयर्स समान हिस्सा, बेटा बेटी, पत्नी माँ, मृत बेटे और बेटी के बच्चे। क्लास 2 एयर्स पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, ताऊ। अगर कोई भी वारिस नहीं है तो संपत्ति सरकार को, जिसको एस्टेट बोला जाता है। बेटी का अधिकार 2005 संशोधन में, बेटा और बेटी बराबर हैं। बेटा और बेटी को पैतृक संपत्ति में 100% समान अधिकार है। शादी के बाद भी अधिकार खत्म नहीं होता। जन्म से कोपर सेनर का अधिकार है। पिता जीवित हो या ना हो, अधिकार समान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है, जो कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 में दिया गया था, कि बेटी का हक जन्म से है, पिता जीवित हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। वसीयत के नियम ये हैं कि स्वयं अर्जित संपत्ति कोई भी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है इच्छा से, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति को पूरी तरह मनमर्जी से किसी को नहीं दे सकते। वैलिड विल होने पर उसी के अनुसार बंटवारा होगा। हिस्सा कब नहीं मिलता? हत्या करने पर, जिसने मालिक की हत्या की है उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। खुद त्याग यानी रिलिंक्विशमेंट, अगर किसी ने लिखित रूप में अपना हक छोड़ दिया हो। धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, यानी हिंदू धर्म छोड़ने पर कुछ मामलों में अधिकार खत्म हो सकता है। वैलिड विल में नाम नहीं, अगर वैध वसीयत में नाम नहीं है तो हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर महत्वपूर्ण अधिकार यह है विधवा का अधिकार, कि पार्टी की यानी पति की संपत्ति में बराबर हिस्सा। पुनर्विवाह से अधिकार खत्म नहीं होता। माँ का अधिकार, बेटे की संपत्ति में क्लास 1 एयर के रूप में बराबर हिस्सा। पोते पोती का अधिकार, सीधा हिस्सा नहीं मिलता, तभी मिलेगा जब उनका पिता जो वारिस था नहीं हो। पूरी प्रक्रिया, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं, वारिसों की पहचान करें, वंशावली तैयार करें, खतौनी में नाम दर्ज हो और ज़रूरत होने पर बंटवारा करें। सच्चाई ये है कि बेटी को पूरा और समान अधिकार है शादी के बाद भी। बेटा और बेटी के हिस्सेदार, बेटा और बेटी दोनों हिस्सेदार हैं, इसलिए शादी के बाद बेटी का हक खत्म नहीं होता है। सिर्फ बेटे को ही ज़मीन मिलती है, ये भी गलत है। वसीयत से सब कुछ मनमर्जी से बदल सकते हैं, ये भी गलत है। खतौनी में क्या होता है? 7/12 जमाबंदी होती है, खसरा नक्शा होता है, वंशावली होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वसीयत यदि हो तो पहचान पत्र, आधार, पैन आदि अन्य प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज, ये आवश्यक दस्तावेज। धन्यवाद।